हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है। तो आज का ये जो क्वेश्चन है ये बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या है, और मैंने हिंदी के लिए, हिंदी मीडियम से जो भी हैं उनके लिए यहाँ पे मैंने इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है, तो आप हिंदी वाला देख सकते हैं। तो इन अ मिक्सचर ऑफ 35 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। जो मिल्क का है वो 4 है, और जो रेशियो है वाटर का वो 1 है। इफ 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ द न्यू मिक्सचर विल बी। तो हमसे पूछ रहा है कि जो भी ये रेशियो दिया है, और इस रेशियो के अंदर अगर हम 7 लीटर वाटर और ऐड कर देते हैं, तो बताइए कि जो रेशियो होगा मिल्क और वाटर का वो न्यू मिक्सचर में क्या होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी देखिए कि हमें एक मिक्सचर दिया है, और ये मिक्सचर कितना 35 लीटर का दिया गया है, 35 लीटर्स का है। तो जाहिर सी बात है कि 35 लीटर्स में से जो 4 है रेशियो का, वो किसका है, मिल्क का है, और 1 जो है वो किसका है, वाटर का है। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे गाइस, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा, मीन्स 5। तो जो टोटल 5 जो है ये क्या है, 35 लीटर है। तो अब हमें एक का वैल्यू निकालना है, मीन्स रेशियो का एक का हमें वैल्यू निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 7 जा 35। तो एक का जो वैल्यू है वो आ गया 7 लीटर। मतलब एक रेशियो का जो वैल्यू है, 1 रेशियो का जो वैल्यू है वो क्या है, 7 लीटर है। तो अब हमें पता चल गया कि भाई 5 रेशियो का फिर क्या हो जाएगा, 35। इसीलिए हमने ये दोनों को प्लस किया। तो हमारा जो टोटल मिक्सचर है वो 35, और हमारा जो टोटल रेशियो है वो 5 हो गया। तो ये 5 1 जा और ये 5 7 जा कैंसल हो गया। तो एक रेशियो का हमें कितना मिल गया, 7 लीटर। तो अब हम क्या करते हैं, हम मिल्क का निकाल लेते हैं। तो मिल्क का 7 4 जा 7 × 4 करेंगे तो 7 4 जा 28। ये मिक्सचर के अंदर मतलब 28 लीटर मिल्क है, और 7 लीटर क्या है, वाटर है। तो ये 35 लीटर हो गया। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि मिक्सचर के अंदर 28 लीटर क्या है, मिल्क है, और 7 लीटर वाटर है। तो अभी हमें क्या बोल रहा है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, इफ यहाँ से पढ़िए, यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। इफ 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू अ मिक्सचर, अगर ये जो वाटर का दिया गया है, ये मिल्क है, ये वाटर, अगर इस वाटर में ही हम 7 लीटर और ऐड कर दे, 7 लीटर वाटर और ऐड कर दे, तो आप बताइए कि हमारा जो न्यू मिक्सचर होगा, न्यू मिक्सचर होगा वो हमारा क्या बनेगा। तो यहाँ पे आप, जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये 28 लीटर हमें क्या है, मिल्क मिल गया है। और इसके अंदर अगर हम ऐड करते हैं वाटर, तो ये हमारा 7 + 7, ये हमें वाटर कितना मिल जाएगा, हमें वाटर मिल जाएगा 14 लीटर। तो अभी इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो 14 1 जा 14, और 14 2 जा कितना होता है, 14 2 जा आपका 28 होता है। तो इसको हम डिवाइड कर दिए, तो हमारा जो न्यू मिक्सचर का रेशियो आया, देखिए हमें यहाँ पे रेशियो पूछा गया है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ अ न्यू मिक्सचर। तो हमारा ये मिल्क था और ये हमारा वाटर था। तो जो न्यू मिक्सचर है उसके अंदर हमारा जो मिल्क है वो 2 है, 2:1, और 1 क्या है, 1 है हमारा वाटर। तो ये हमारा न्यू मिक्सचर है जो फाइनल आउटपुट हमारा आया। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके का क्वेश्चन को आप विथ इन अ मिनट इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तो इसको एक्सप्लेन किया तो थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लिया, लेकिन अगर आपको पैटर्न और लॉजिक पता चल गया कि इस तरीके से लॉजिक लगा के इसको सॉल्व करना है,
तो ये 35 to 40 सेकेंड्स के अंदर आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, और ये क्वेश्चंस बहुत से रेलवे एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज स्मॉलेस्ट। आपको यहाँ पे 4 रेशियो दिया गया है, ये 4 आपके ऑप्शंस हैं, और ये रेशियो 11 रेशियो 50 है। नेक्स्ट आप इसी तरीके से 29 रेशियो 42, सी ऑप्शन जो है आपका 17 रेशियो 33 है, और लास्ट वन 19 ऑप्शन 36 है। तो इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे छोटा रेशियो कौन सा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक बहुत से कैंडिडेट होते हैं जो इसको इस तरीके से करते हैं, जैसे कि 11 अपॉन 60, नेक्स्ट 29 अपॉन 42, 17 अपॉन 33 एंड 19 अपॉन 36। अब इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद भी आपका आंसर आएगा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये नहीं होता है कि डिवाइड करना, आपको अगर इसको बहुत कम समय में करना है तो आप क्या कीजिए, जो भी आपका ये नीचे वाली संख्या है इसका आप हाफ कर दीजिए। अभी मैं इसका हाफ करता हूँ तो इसका होगा 18, और 18 में अगर मैं 1 प्लस करता हूँ तो मुझे 19 मिलता है। मतलब मेरे हाफ करने से 1 प्लस करने पे ये 19 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसको हाफ करता हूँ तो ये हो जाएगा 16.5, और इसके अंदर मैं 0.5 अगर प्लस करता हूँ तो ये 17 होगा। नेक्स्ट इसका मैं अगर हाफ करूँ तो ये हो जाएगा 21, और 21 में अगर मैं 8 प्लस करूँ तो ये होगा 29। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट, अगर हम ये तीनों में ही सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो 0.5 ऐड कर रहे हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट हुआ। उससे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, उससे थोड़ा सा मीन्स बड़ा, ये हो गया 19 अपॉन 36। और सबसे बड़ा जो है, जिसके हम सबसे बड़ा नंबर ऐड कर रहे हैं, वो हमारा सबसे बड़ा हो गया। अभी इसी तरीके से 4 ऑप्शंस दिए हैं, और इनमें से सबसे छोटा वाला कौन सा है, तो ये देखिए 60 अपॉन 11 है। तो मैं 60 का अगर हाफ करता हूं तो मुझे क्या मिलता है 30, और 30 से भी बहुत कम है जो 11 है। तो जाहिर सी बात है सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो हमारा क्या नंबर है, 11 अपॉन 60। तो हमारा जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप स्मॉलेस्ट, और अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा रहता तो ये इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर हम ऐड कर रहे हैं तो ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाता, अगर यहाँ पे आपका लार्जेस्ट दे दिया रहता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। और गाइस इसी तरीके से मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं सभी पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन ये है, द सेलिंग प्राइस of 16 books is equal to the cost price of 12 books. Find the loss और गेन परसेंटेज। आपको फाइंड करना है लॉस और गेन परसेंटेज। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 25% लॉस, 100/3% लॉस, 100/3% गेन, और 25% गेन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये आपका परसेंटेज चैप्टर से बिलोंग करता है, और इसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो ये जितना दिखने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा उससे भी बहुत ज्यादा ये इजी है। आपको केवल इतना समझना है कि देखिए यहाँ पे इक्वल टू का कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बुक्स, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एसपी, सेलिंग प्राइस बोल रहा है, और ये ऑफ है तो मैं इसको यहाँ पे इनटू कर देता हूँ। 16 बुक्स इज इक्वल्स टू तो मैंने क्या किया, इक्वल टू मैंने ले लिया टू दी कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक का। तो 12 बुक का, तो अभी ये सीपी जो है कॉस्ट प्राइस, इसको मैं इक्वल्स टू के ए साइड में लेके आ जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एसपी अपॉन सीपी हो जाएगा।
और यहाँ पे SP के ठीक सामने क्या था, 12 था। अभी मैं ये 16 को ये साइड में लेके चले जाता हूँ, तो यहाँ पे इंटू में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 के ठीक नीचे आ जाएगा। तो ये मेरा कॉस्ट कितना हो गया, ये हो गया 16, मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा 16 हो गया, और सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो गया, 12 हो गया। तो अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाके एक बार बेसिक इंफॉर्मेशन जो परसेंटेज चैप्टर का है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस किस तरीके से फाइंड करना है, ये आप एक बार पढ़ के आ जाइएगा, तो ही आपको ये समझ में आएगा। तो अभी देखिए कॉस्ट प्राइस मुझे मिल गया है जो 16 है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी मुझे मिल गया है। तो मैं क्या करता हूँ कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस अगर मैं माइनस करूंगा, अगर मुझे लॉस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सीपी में से एसपी को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को लॉस चले आएगा। तो मेरा क्या है, जो सीपी है ये है 16 और एसपी मेरा है 12। तो इसमें से मैंने माइनस किया तो मुझे मिल गया 4। तो अभी 4 जो है ये मेरा क्या है, लॉस है। तो मुझे 4% का लॉस हुआ। आप साफ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पता भी चल रहा है कि बंदे ने 16 रुपए में खरीदा था और 12 रुपए में उस चीज को बेचा है, तो वो 4 का उसको लॉस हुआ। तो 4 का किस पे लॉस हुआ, अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि मुझे पूछा है फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज, तो मुझे अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मेरा 4% लॉस हुआ, और किस पे हुआ, तो मुझे 16 पे हुआ, मेरे कॉस्ट प्राइस पे हुआ। तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है, जो 16 है। तो अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा, तो मुझे परसेंटेज में मिल जाएगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको 4 1 जा 4 कर देता हूँ, 4 4 जा इसको 16 कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, 4 1 जा और 4 2 जा 8 हो गया, फिर आपका 4 5 जा 20 हो गया। तो मेरे को यहाँ पे 25%, कितना 25% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्या मुझे हुआ है, लॉस हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने में बंदा जब खरीदा है और इतने में बेचा है तो उसको 4 का लॉस होगा, और कितने पे लॉस हुआ, तो 16 पे लॉस हुआ। और फिर मैंने 100 यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। तो ये मुझे 25% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो मेरा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, करेक्ट मीन्स मेरा ऑप्शन जो है वो 25% लॉस है, ना कि गेन है। देखिए यहाँ पे आपको 25% गेन भी दिया है, लेकिन गेन तो हमें हुआ ही नहीं, हमें लॉस हुआ है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है ये है, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन अ पैरेलल लाइन in the same direction at speed of 51 km per hour and 42 km per hour. The faster train passed the slower train in 60 seconds. The length of each train is, तो आपको फाइंड करना है हर एक ट्रेन का लेंथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दो ट्रेन है, सपोज आपका एक ट्रेन है ए और जो दूसरा ट्रेन है वो आपका क्या है, बी है, और ये दोनों ही सेम डायरेक्शंस में जा रहे हैं। यहाँ पे आपको बताया है सेम डायरेक्शन में ही ये जा रहे हैं, और ये दोनों ही ट्रेन का जो लेंथ है, जो लेंथ है दोनों ही ट्रेन का वो सेम है। क्या है, दोनों ही ट्रेन का जो लेंथ है वो सेम है। और ये जो ट्रेन है ये 51 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, और बी जो ट्रेन है वो 42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। अब आप बताइए ट्रेन ए का जो लेंथ है वो कितना है, और ट्रेन बी का जो लेंथ है वो कितना है। ईच यहाँ पे बोला है द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन आपको बताना है, तो दोनों का आपको लेंथ बताना है। तो इसके लिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस चैप्टर से है। तो अगर आपने वो चैप्टर का ओवरव्यू नहीं लिया होगा, मींस बेसिक आप नहीं आपको पता होगा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस चैप्टर का, तो पहले आप वो चैप्टर जाके पढ़िए, बेसिक नॉलेज ले लीजिए, फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी देखिए हमें पता है, अगर आप पढ़े होंगे तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो हमें यहाँ पे
टाइम दिया है, टाइम हमें यहाँ पे दिया है 60 सेकेंड्स में ये दोनों जो ट्रेन है वो टेक ओवर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे 60 सेकेंड्स दिया है, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे देखिए तो हमें यहाँ पे स्पीड जो है वो पर किलोमीटर में दिया है, पर किलोमीटर में दिया है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें मीटर्स में पूछ रहा है हमें यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं सबसे फर्स्ट कि हमें यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जो 60 सेकेंड्स हैं उसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले ये दोनों को, लेकिन यहाँ पे दो हैं तो दोनों को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम केवल ये टाइम को जो सेकंड में दिया है इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या होता है कि 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स, सॉरी 60 आवर इंटू 60 मिनट करना पड़ता है, तो ये हमारा आवर में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स हम डायरेक्टली अगर यहाँ पे बोले तो यहाँ पे 3600 आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे 3600 अगर हम 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करें तो ये हमें 3600 मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3600 लिख लिया, तो ये हमारा किसमें आवर्स में कन्वर्ट हो गया, ध्यान रहे ये हमारा आवर्स में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो हम सपोज क्या कर लेते हैं कि एक हमारा ट्रेन है एक्स, हमने ये ट्रेन ए को x मान लिया और ट्रेन बी को x मान लिया, तो हमने ये दोनों ट्रेन के डिस्टेंस को क्या मान लिए, लेंथ को क्या मान लिए, x मान लिए। ये दोनों के लेंथ को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। नीचे अब हमें यहाँ पे पूछ रहा है स्पीड, तो जब भी जो दो ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में जाएं तो माइनस होता है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन के लिए आप माइनस करेंगे, सेम डायरेक्शन के लिए यहाँ पे मैं डी केवल लिख देता हूँ, ओके चलो डायरेक्शन ही लिख देता हूँ। तो आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है आपको अपोजिट डायरेक्शन के लिए। जब भी दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो आपको एडिशन करना है और सेम डायरेक्शन में आपको माइनस करना है। तो ये आपका स्पीड, मैं इसको मान लेता हूँ S1 और इसको मैं मान लेता हूँ S2। तो S1 में से S2 को आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ तो 51 में से 42 में माइनस करता हूँ तो मुझे 9 मिल जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारा होगा वो हमें मिलेगा 16/36 इज इक्वल्स टू 2x, ये x मिलके 2x हो गया, ऐड हो गया। और इसके नीचे S1 हमारा जो है वो 51 है, S2 जो हमारा है वो 42 है, ये दोनों में से अगर माइनस होता है तो हमें 9 मिल जाता है। तो अब हमें क्या चाहिए गाइस, तो अब हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर दिए तो हमें एक ट्रेन का लेंथ मिल जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि लेंथ, यहाँ पे आप देखिए टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो अगर हमने एक ट्रेन का लेंथ फाइंड कर लिया, मीन्स x फाइंड कर लिया, तो हमें दूसरे का भी इजीली पता चल जाएगा क्योंकि वो सेम ही है, इक्वल ही लेंथ है दोनों ट्रेन का। तो ये यहाँ पे डिवाइड में है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इधर इनटू में शिफ्ट कर देता हूँ। मैं इसको ये इक्वल टू के ए साइड में लेके चले जाता हूँ तो ये हमारा इनटू में हो जाएगा। तो 19 माइनस 9 अपॉन 3600 इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो ये यहाँ पे आपको मिल गया 400। फिर मैं क्या करता हूँ 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो यहाँ पे आपको मिल गया 100 मिल गया और यहाँ पे आपको 4 मिल गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये 2 यहाँ पे इनटू में है तो इसको भी मैं यहाँ पे डिवाइड में लेके चले आता हूँ। तो यहाँ पे ये 2 आ गया, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ 2 को। तो अभी हम x का मान निकाल पाएंगे। तो देखिए ये 2 1 जा 2 और ये हो गया 2 2 जा 4 और ये आपका 2 1 जा और ये आ गया आपका 250 जा। तो इस तरीके से आपको फटाफट कैलकुलेशन करना है। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे यहाँ पे मिल गया, मैं इस तो गाइस मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, तो मुझे यहाँ पे मिल गया x इज इक्वल्स टू 1/50। अभी ये
अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1/50 को तो हमें मिल जाता है 2/2.02 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। तो ये हमारा ऑप्शन में मीटर में दिया गया है और हमने इसको किस में फाइंड किया है, हमने इसको किलोमीटर में गाइस फाइंड किया है। हमने इसको, आप ध्यान रहे, हमने इसको किलोमीटर में, सॉरी किलोग्राम यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये हमने किलोमीटर में फाइंड किया है। तो ध्यान रहे ये किलोमीटर से आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। अभी किलोमीटर से मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको सारा मीटर्स में दिया गया है, तो चलिए हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम मीटर में कन्वर्ट इसको करें तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे हम इसको 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली तो ये हमें मिल जाएगा 20 मीटर्स, करेक्ट। तो हमारा 20 मीटर्स ऑप्शन बी है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो इस तरीके से गाइस आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 1 से 2 मिनट्स के अंदर। और ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी होता है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप और भी बहुत कम समय में इसको कर पाएंगे। मैंने एक्सप्लेन किया है तो मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्वेता एंड हरीश कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट with an income of 28,000. In this project, Sweta worked 20 days. श्वेता ने काम किया 20 दिन and Harish worked for 30 days. If their daily wages are in the ratio of 5:6, then Sweta share is. तो आपको श्वेता का जो शेयर्स है वो आपको बताना है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट में इन दोनों जन ने मिलकर काम किया और 28,000 उसका टोटल कॉस्ट था। तो उस प्रोजेक्ट में श्वेता ने 20 डेज तक काम किया और हरीश ने 30 डेज तक वर्क किया। तो आपको बताना है कि उनको डेली जो वेजेस है, वेजेस मीन्स आपका होता है वेतन, डेली उनको जो वेतन है वो रेशियो के फॉर्म में दिया जाता था 5 और 6। श्वेता को 5 दिया जाता था और हरीश को 6। देन श्वेता का शेयर्स कितना है इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट में, वही आपको बताना है रुपीस में कि उनका शेयर्स क्या है। तो देखिए ऐसे जो भी क्वेश्चंस आए उनको आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे रेशियो में दिया है तो आपको रेशियो ही लेना है। मैं श्वेता को यस ले लेता हूँ, हरीश को एच ले लेता हूँ। अभी श्वेता ने को पर डे कितना दिया जा रहा है वेतन, 5 रेशियो दिया जा रहा है और आपको हरीश को कितना दिया जा रहा है, 6 दिया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इन्होंने जो श्वेता हैं वो 20 डेज वर्क की हैं प्रोजेक्ट में और ये कितने दिन, हरीश कितने दिन किए हैं, 30 डेज। तो सिंपली आप मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए दोनों में। तो 5 20 में करूँ तो ये मेरे को मिल जाता है 100। तो इनके पास टोटल 100 वेजेस है और इनके पास 180 वेजेस है। तो अभी मैं क्या कर देता हूं, मुझे रेशियो में वेजेस दिया है तो जाहिर सी बात है मुझे रेशियो में ही इनके क्या मिलेंगे, वेजेस भी मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इस जीरो से ये जीरो को कैंसिल कर देता हूं और ये हो जाएगा 2 5 जा, ये हो जाएगा 2 9 जा। तो अभी देखिए 5 रेशियो 9, तो 5 जो रेशियो है वो किसका है, श्वेता का, 9 किसका है, हरीश का। और 5 + 9 में करता हूं तो मुझे मिल जाता है 14 और 14 के बरोबर कितना है, 28,000। अभी 14 1 जा, 14 2 जा, मतलब एक का मुझे वैल्यू जो 14 रेशियो है उसका वैल्यू है 28,000। तो एक का मुझे वैल्यू कितना मिल गया, 2000। जब मुझे एक का वैल्यू गाइस 2000 मिल गया, 2000 मुझे एक का वैल्यू मिल गया, तो अब मुझे यहाँ पे बोला है देन श्वेता शेयर्स। तो श्वेता का शेयर कितना है, तो मैं क्या करूंगा 5 × 2000 कर दूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा 10,000। तो 10,000 ऑप्शन नंबर 4 यही करेक्ट ऑप्शन है।